नमस्कार, मैं हूं सनाउ हुसैन। आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर ठाकुर द्वारा वार्ड नंबर 7 की रहने वाली तलाकशुदा महिला गुलचमन का शव 2 दिन पूर्व नगर के मोहल्ला ताली वाले तालाब में मिला था। गुलचमन अपनी 7 माह की बेटी की दवाई लेने लगभग 4 बजे अपने घर से निकली थी और वापस नहीं आई, जबकि नगर में उसकी मासूम बच्ची की तालाब में मिलने की चर्चा पहले ही फैल चुकी थी। परंतु गुलचमन का शव रात्रि लगभग 2 बजे बरामद हुआ। बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई, उसका इलाज नगर में स्थित मोहम्मद सैफी मेमोरियल अस्पताल में करवाया गया। परिजनों का कहना है कि बच्ची माँ का दूध पीती थी और उसे ऊपर का दूध नहीं पच रहा। नगर में गुलचमन की मौत को लेकर चर्चाएं चल रही कि पहले बच्ची का इस तालाब से मिलना और देर रात को गुलचमन का शव मिला, ये कोई आत्महत्या का संकेत नहीं बल्कि कोई गहरा राज है, क्योंकि तालाब के पास वाला रास्ता लगातार चलता रहता है, यानी लोगों का आवागमन लगातार बना रहता है। नगर वासियों को ये बात हजम नहीं हो रही कि माँ अपनी दूध मुही बच्ची को छोड़कर आत्महत्या कैसे कर सकती है, वो भी बिना किसी वजह के। परिजन न्याय की गुहार लगातार शासन से कर रहे हैं और जनता भी शासन प्रशासन की ओर उत्सुकता से न्याय को सुनने के लिए आतुर वो दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट सच आप तक न्यूज़ 24। ये उन्हीं की बच्ची है गुलचमन, जिनका नाम गुलचमन था, जिनका मर्डर हो चुका है। उनकी बेटी है ये आयरा, ये भी इस टाइम अनाथ हो चुकी है। इसकी मम्मी का मर्डर कर दिया गया है और ये भी काफ़ी बीमार है, जिसे कि हम हॉस्पिटल से अभी अभी निकाल के लेकर आए हैं। और इसकी मम्मी जो थी। अब आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन, योगी जी भी मोदी जी भी इसकी जो है हमारी मदद करी जाए, क्यों इतनी नादान बच्ची है और इसकी माँ को यहाँ से दवा लेने गई थी और उसे मार दिया गया। शासन प्रशासन ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी है। मुहिम हम ये चाहते हैं कि वो भी हमारी मदद करें और योगी जी भी और मोदी जी भी मदद करें, सरकार भी हमारी मदद करे। हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शायबा है। यहाँ पर आपने मीडिया कर्मियों को बुलाया है जी, क्या बात है? बात यह है, हमने अपनी नंद की शादी 2 साल पहले अपनी बस्ती में ही की थी, वार्ड नंबर 19 में। उनके हस्बैंड का नाम अब्बास है, नूर करीम होटल वालों के यहाँ पे। और 1 साल के बाद हमारी नंद वहाँ 1 साल तक रही। उन्होंने वो हमारी नंद को मारते पीटते थे। उसके बावजूद फिर जब 1 साल हो चुका तो उन्होंने हमारी नंद को मार पीट के एक बार घर से भी निकाल दिया था। वो हमारे घर पे आई, फिर भी उसके बावजूद हम वहाँ पे छोड़ आते थे उन्हें। बार बार यही हो रहा था। फिर एक बार ऐसी घटना घटी कि उन्होंने मतलब मार पीट कर उन्हें डिपोज दे दिया। डिपोज देने के बाद में हमारी नंद ने हमें पता करा, उन्होंने बहुत गंभीर हालत कर दी थी उनकी। सारे चेहरे पे उनके निशान थे, सारे शरीर पर उस टाइम पर भी। और उन्हें डिपोज दे दिया और ये कह कर दिया क्या अब तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन अगली बार मैं जान से मार दूंगा। उन्हें ये धमकी दे के उन्हें घर से बाहर कर दिया। हम उन्हें अपने घर ले आए। उनकी उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट थी 2 महीने की। उस 8 महीने के बाद उनकी एक बच्ची पैदा हुई आयरा, जिसका नाम आयरा है, जिस टाइम मेरी गोद में है। ये है और ये 8 महीने की हो चुकी है। इसकी मम्मी तो शायद अब दुनिया में नहीं है, लेकिन ये अपनी उन्हें मार दिया गया है। किसने मारा है? उनके हस्बैंड ने। उनका मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है जी। तो इसमें आपने प्रार्थना पत्र दिया? नहीं, हमने दिया था जब हमारी नंद अपनी बच्ची की दवाई लेने के लिए बाहर निकली थी। हमसे कह के मुन्नी की दवाई लेने के लिए जा रही है, हमारी बस्ती में ही मोहम्मद नबी डॉक्टर हैं वहाँ पर। वो अपनी बच्ची को लेकर गई और वहाँ से फिर वापस नहीं आई। वहाँ से मतलब उसी रास्ते में से डॉक्टर तक भी नहीं पहुँची वो, वहाँ से बीच में से उन्हें किडनैप कर लिया गया। उसके बाद कैसे पता चला आपको? उसके बाद हमें ऐसे पता है, हमने काफ़ी अर्से तक पड़ोसियों में पहले डॉक्टरों के पास गए हम, कि डॉक्टर के पास दवाई लेने गई, क्या पता शायद देर भी हो जाती है, डॉक्टर के पास भीड़ रहती है। तो वहाँ पर हमने समय देखा, कहीं नहीं थी। फिर हमने अपने पास पड़ोसियों में देखा, रिश्तेदारों में खबर करी, वहाँ पर भी नहीं थी। ढूंढते ढूंढते हमें रात के 11 बज चुके थे। फिर वहाँ पर जब वार्ड नंबर 18 में पहुँचे हम अपनी नंद को ढूंढने के लिए, काफ़ी घरों में हमने उन्हें तलाश करा और उनसे पूछा कि मतलब तुमने एक लेडीज़ देखी है जो बच्चे को लिए हुए है? तो उन्होंने एक लेडीज़ ने कहा हमने वो तो नहीं देखी, लेकिन हमने ये सुना है कि अभी यहाँ कुछ टाइम पहले हल्ला मच रहा था कि एक बच्ची तालाब में मिली है। हमने उनसे पूछा वो बच्ची तालाब में मिली, तुम्हें बच्ची तालाब में मिली है, वो कहाँ है? तो वो कहाँ है, किस हाल में है, हमें उसका फोटो या कोई चीज़ मिल सकती है देखने के लिए? उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसी के पास फ़ोटो है, हम वो फ़ोटो तुम्हें दिखा सकते हैं। अगर आपकी बेटी है तो आप पहचान लेना।
उन्होंने हमें जैसे ही फ़ोटो दिखाया हमने अपनी बच्ची को पहचान लिया। पहचानने के बाद हमने उनसे कहा ये बच्ची कहाँ है, हमें इस बच्ची से मिलवाओ, हम अपनी बच्ची से मिलना चाहते हैं। हम उनके घर पहुँचे, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर रखा था जब जिन्होंने इस बच्ची को निकाला था।